भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट का फाइनल खेले जाने का ख्वाब अधूरा। भारत की जीत के साथ पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फिक्सिंग स्कैंडल हुआ। क्या बात कर रहे हैं जनाब, आईसीसी जो है वो भारत के लिए मैच फिक्स कर रहा था। अबे साले, ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया है, इस वजह से इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता है। आईसीसी ने दुबई में स्पिन विकेटें बनाई है। आईसीसी का चेयरमैन जय शाह है, उसने सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसने सारा प्लान किया है। ये इस वजह से इंडिया जीता है। इन्होंने यही कहा था कि आईसीसी को टॉस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया से पूछ लेना चाहिए कि भाईजान आप पहले बैटिंग करना पसंद करेंगे या आप बॉलिंग करना पसंद करेंगे। और यही वो चीज है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब जो कुछ किया गया वो भारत को आलमी चैंपियन बनवाने के लिए किया गया था। बहुत बड़ी सपोर्ट है टीम इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ क्राउड, उनका एडवांटेज भी है। हमारी टीम ने तो हमें बेकार कर दिया, हमारी बेइज्जती करवा दिया, हमें सबसे पहले बाहर निकलवाया है। अभी क्या कर सकते हैं? मारे। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जितना पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद। भारत एक बार फिर से चैंपियन बन गया है। इसी के साथ हमारे पड़ोसियों का जलना भी शुरू हो गया है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत की जीत से पाकिस्तानियों को इस कदर मिर्ची लगी है कि बोल रहे हैं आईसीसी ने भारत के लिए मैच फिक्सिंग करके जितवाया है। खैर, पाकिस्तानियों का रोना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो, क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी।
मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। है कि 2023 में भी भारत को इसी तरह से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड की गई थी कि आप आलमी चैंपियन जो है वो बने, लेकिन वहां पर जनाब 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने भारत को अपनी जो घूमती हुई गेंदें हैं उनके थ्रू चकरा कर रख दिया था और अल्टीमेटली भारत वो मैच हार गया था। देन यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो भारत जीता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप की भी कुछ तल्ख यादें जो हैं वो अब एक्सपर्ट जो हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि देखें, जब अभी ग्रुप मैचेस थे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था, तो भारत को अकोमोडेट करने के लिए और भारत को अपर हैंड देने के लिए पाकिस्तान 6 को डैलस के अंदर मैच खेलता है और 9 को न्यूयॉर्क नासो काउंटी के अंदर उनका मैच रखा जाता है। लेकिन भारत अपना वार्म अप मैच अगेंस्ट बांग्लादेश नासो काउंटी के अंदर खेलता है, अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट आयरलैंड अगेन नासो काउंटी के अंदर खेलता है। सो यहां पर कंडीशंस को जनाब उन से फेमिलियर करने के लिए जो शेड्यूल है वो फिक्स किया गया था। देन 2024 का सेमीफाइनल, उसको अगेन कहा जा रहा है कि जनाब जो भारत है उसके हक में दिया गया था और बाकी टीमों को नहीं पता था कि अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो कहां पर खेलेंगे, लेकिन भारत को पता था कि जनाब अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे तो हम यहां पर खेलेंगे। देन 2024 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, डेविड मिलर का कैच जो सूर्या कुमार यादव ने पकड़ा, वो भी सबके सामने आके किस तरह से बाउंड्री रोप जो है वो आगे को आई हुई थी और पीछे को गई हुई थी, और वहां पर अगर बाउंड्री रोप जो है वो अपने गिवन मार्क्स के ऊपर होती तो वो छक्का था और भारत T20 वर्ल्ड कप का जो चैंपियन है वो ना बन पाता। और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, इसके हवाले से ना सिर्फ एक्स क्रिकेटर्स बल्कि जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जनाब जो कप्तान है, अगर उनकी ही स्टेटमेंट को ले लिया जाए या फिर द टेलीग्राफ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है इसको ले लिया जाए, इन्होंने यही कहा था कि आईसीसी को टॉस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया से पूछ लेना चाहिए कि भाईजान आप पहले बैटिंग करना पसंद करेंगे या बॉलिंग करना पसंद करेंगे। और यही वो चीज है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जनाब जो कुछ किया गया वो भारत को आलमी चैंपियन बनवाने के लिए किया गया था। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं, आके चमचे बने हुए हो, सबके हीरो बने हुए हो जी, बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिला। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा, सही है। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ, ठीक है। ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई। भारतीय टीम अब सबसे ज्यादा चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई है। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के नाम 2-2 खिताब थे। इतना ही नई टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड से 25 साल पुरानी हार का बदला भी ले लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।